हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है ट्विटर के रिगार्डिंग। तो भाई माइक्रोसॉफ्ट ने 2016 के अंदर ट्विटर की डील कैंसिल करी थी। तो उस टाइम के जो सीईओ थे बॉब जी, उन्होंने बताया कि ट्विटर का उस टाइम पे सब्सटैंशियल पोर्शन फेक था। सब्सटैंशियल, उन्होंने कहा सारे के सारे नहीं, पर सब्सटैंशियल मतलब एक बड़ा हो सकता है, 10% हो सकता है, 20%, पर बड़ी बात है। और अगेन अगर एलॉन मस्क की बात करके चले तो एलॉन मस्क वर्सेस ट्विटर तो चल ही रहा है बहुत टाइम से। तो एलॉन मस्क ने पहले कहा था वो ट्विटर खरीद रहे हैं, उसके बाद उन्होंने कहा भाई फेक डेटा है, फेक यूजर है, फेक ये है, वो फेक वो है। उसके बाद में उन्होंने कहा मैं डील कर रहा हूं कैंसिल। अब ट्विटर ने एलॉन मस्क के ऊपर केस कर दिया। अब एलॉन मस्क ने फिर काउंटर केस कर दिया। अभी जल्दी ही उसकी हियरिंग होने वाली है। तो एलॉन मस्क उसको डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। एलॉन मस्क कह रहे हैं कि भाई अभी विसल ब्लोअर आया था और उसने बहुत सारी चीजें बताई हमको ट्विटर के बारे में, बहुत सारा इंटरनल डेटा मार्केट में आया, तो हमको उसके लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। अब कोर्ट ने कहा है कि भाई टाइम की जरूरत क्या है, आप उस सारी चीजों को जो भी बात हुई है आप उसको कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमने डिले किया तो ट्विटर को लॉस हो सकता है। ट्विटर बेसिकली पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, तो नुकसान तो हो ही सकता है ना। अगली खबर नितिन गडकरी जी की है। तो उन्होंने अमेजोन के ऊपर बोला है कि भाई अमेजोन वो जो आजकल फेक बेल्ट सायरन रोकने के लिए डिवाइसेस आ गई है उसको बंद करने के लिए कहा है। ऑल्दो इलीगल नहीं है उसको बेचना, पर उन्होंने कहा है कि भाई इसकी वजह से सेफ्टी कंसर्न हो जाते हैं। तो जिनके पास भी अभी लेटेस्ट गाड़ी होगी तो उसके अंदर क्या होता है, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते तो अलार्म बजता होता है टी टी टी, और उसके चक्कर में आपको लगानी पड़ती है और इसके चक्कर में आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है। तो आजकल एक जुगाड़ आ रखा है, वो एक क्या होता है, सीट बेल्ट टाइप की चीज होती है, वो सीट बेल्ट वाली जगह के अंदर घुस जाती है, आपको बेल्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अलार्म रुक जाता है। तो इससे आप अलार्म से बच जाते हो, पर आप सिक्योर सेफ फील नहीं करते। तो मुझे लगता है कि सीट बेल्ट सबको लगानी चाहिए। और ये चीज क्यों हो रही है, क्योंकि साइरस मिस्त्री जी की डेथ हुई कार एक्सीडेंट के अंदर, और कहा जा रहा था इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने बेल्ट नहीं लगा रखी। तो सबको लगानी चाहिए बेल्ट। बाय द वे मेरी गाड़ी के साथ कांड हो गया है। जिनको नहीं पता, मेरे पास में MG EV है और वो परसों से ऑन नहीं हो रही थी। तो अभी मैं घर पे ही हूँ, 2 दिन से मैं जा ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, गाड़ी वाले काम होते हैं, तो गाड़ी वाले काम हो ही नहीं पा रहे। आज 2 दिन से उन्होंने मेरे को घुमा रहे हैं कि अभी आएगी, अभी ये करेगी, अभी वो करेगी। गाड़ी अभी टो हुई है, मतलब कल सुबह से दिक्कत थी। गाड़ी अभी मतलब इस टाइम पे 5:40 हो रहे हैं और ये मान लो 4:30 बजे के आसपास, 4:35-40 के आसपास टो हुई है। और इतने लोगों ने परेशान किया है, मतलब इसके ऊपर एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा मैं। अब पता नहीं मेरे को कहाँ बनाऊंगा, पहले एक बार प्रॉब्लम पता लग जाए प्रॉब्लम क्या है, और अगर जो मुझे शक है वो प्रॉब्लम हुई तो बहुत बड़ा बवाल होगा, तूफान आएगा भवंडर। अगली खबर ई सिगरेट मेकर झूल की है। तो उनको $438.5 मिलियन का फाइन देना है यूएस स्टेट को, क्योंकि उन्होंने एक मार्केटिंग कैंपेन लगाया जहां पे वेपिंग, मतलब बाहर इंडिया के अंदर जैसे सिगरेट चलती है ना, वहां के अंदर एडवांस चीजें चल रही है। जैसे इंडिया में हुक्का है, आपके पास में ये है, वैसे वहां पे बहुत सारी इलेक्ट्रिक सिगरेट विगरेट चलती है। तो वहां पे उन्होंने जो मार्केटिंग मैसेज दिखाया उसमें एक बंदा था जो कि एलिजिबल नहीं था, मतलब उसकी एज उतनी नहीं थी कि वो कर पाए, और वो करके उन्होंने गलत किया है, और लॉजिकली ये गलत ही किया है। अगली खबर एक बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से क्रिप्टो मार्केट को लेके। अगर मैं ईयर के पहले हाफ की बात करके चलूं तो क्रिप्टो मार्केट के अंदर वेंचर कैपिटलिस्ट ने $14.2 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। मार्केट डाउन है और वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको बिलीव है, हम लोगों को नहीं है। मेरे तो पैसे डूब गए पड़े हैं अभी। अभी तो जब तक निकाले नहीं तब तक लॉस नहीं है, पड़ा रहने देंगे, देखते हैं क्या होता है। कुछ कुछ तो निकाल दिए, पर लॉस तो बहुत सारा हो गया, पर अभी थोड़ा सा अमाउंट रखा हुआ है। क्योंकि सीन वही लगता है जब डॉज कॉइन वालों को लगता है कि भाई मीम कॉइन है, कोई वैल्यू नहीं है, वो इतना बढ़ता बढ़ता कहाँ तक पहुंच गया था बीच के अंदर। इसके ऊपर एलॉन मस्क के ऊपर भी रिसेंटली केस भी हुआ था $258 बिलियन का। उनको कहा गया था कि भाई उन्होंने डॉज कॉइन के प्राइजेस को बढ़ाया है, अनाप शनाप करके उन्होंने रेट बढ़ाया। उसके बाद जब वो ऊपर पहुंच गया उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया। तो बेसिकली कहा जा रहा था कि एलॉन मस्क ने अपने इनिशियल टाइम पे पैसे लगाए, उसके बाद उसको बढ़ाया बढ़ाया बढ़ाया, जब वो टॉप पे पहुंच गया अपना बेच के निकल गए। तो एलॉन मस्क पे ये भी केस चल रहा है, देखते हैं इस चीज का क्या सीन होता है। अगली खबर सिप्ला की है। तो सिप्ला के शेयर 52 वीक हाई छुए, क्योंकि उनका जो कैंसर ड्रग है उसको US FDA का अप्रूवल मिल गया है। बड़ी खबर है, मतलब एक नया ड्रग वो मार्केट में ला सकते हैं, इस चक्कर में वो ग्रो होता हुआ दिखाई दिया है।
और अगर हम अपने मिनिस्टर्स की बात करके चले तो उनका कहना है कि जो इंडिया का हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो होगा। उन्होंने बोला है कि 2025 तक $50 बिलियन से ऊपर का ये सेक्टर पहुंच जाएगा। यहाँ पे बात चल रही है क्योंकि लोग इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, लोगों को उसकी अहमियत पता लगने लग गई है। लोगों को पता लग गया है कि भाई अगर हम अपना ख्याल रखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, सब कुछ करते हैं तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाती है, मतलब हम लंबा जी सकते हैं रिलेटिवली मेडिकल की वजह से। और आपको उतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, आप छोटा सा किस्त बना सकते हैं और अपना सारा का सारा पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और आपको इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, आपको छोटी सी किस्त देनी होती है और भगवान ना करे कभी आपको जरूरत पड़े तो वो चीज़ काम आ जाती है, आपको एक लम सम अमाउंट मिल जाता है। तो ये अवेयरनेस फैल रही है, इस चक्कर में लग रहा है कि मार्केट और ग्रो करेगी। कोई इंटीग्रेशन नहीं कर रहा था, मेरे को लगता है कई लोगों के दिमाग में आया और भाई अब आएगा कोई इंश्योरेंस का इंटीग्रेशन। ऐसा नहीं था, कोई इंश्योरेंस का इंटीग्रेशन नहीं था। अगली खबर हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर की है। तो आईएमएफ की एमडी से मिली वो रिगार्डिंग क्रिप्टो की रेगुलेशन। तो क्रिप्टो के ऊपर रेगुलेशन आने वाली है। कुछ टाइम पहले ही आईएमएफ के टॉप हेड्स ने बोल दिया था कि इसके ऊपर रेगुलेशन लाना पड़ेगा। अब हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर भी बात कर रही है, अब देखते हैं क्या होता है। रेगुलेशन तो आएगा, ये तो पक्का है। अगर अपनी फाइनेंशियल मिनिस्टर की बात कर रहे हैं तो उन्होंने अभी रिसेंटली बहुत सारे बयान दिए, जिसमें से एक था ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन आया इंडिया की वजह से, इसकी वजह से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट के डोर्स खुल गए हैं, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट हो रही है। हम देखें, अगर सबसे पहले मैं कहूँगा जियो रेवोल्यूशन आया, वो एक बहुत बड़ा चीज़ थी जिसकी वजह से बहुत बड़ा चेंज हुआ। उससे पहले मैं कहूँगा आधार कार्ड था, लोग आधार कार्ड को मानते नहीं, पर आधार कार्ड एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन था डिजिटल सब कुछ ट्रांसफॉर्म होने के लिए। क्योंकि आज हम केवाईसी सब कुछ करते हैं आधार के थ्रू, वरना ये प्रोसेस बहुत लंबा हुआ करता था, आज वो बहुत छोटा हो गया। हमको रिस्पेक्ट नहीं है इस चीज़ की। आधार भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी थी जिसकी वजह से आया। फिर जियो रेवोल्यूशन आया, जियो रेवोल्यूशन के बाद मैं बोलूँगा जियो रेवोल्यूशन मतलब जो जियो ने आके इंटरनेट ना चीप कर दिया। उसके बाद जियो रेवोल्यूशन के पास यूपीआई आया, अब ओएनडीसी आ रहा है। तो बहुत सारे बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से हम ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं। साथ में हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर ने क्लियर किया कि हमने रशिया से ऑयल 6 टाइम्स ज़्यादा लिया है। जो पहले 2% हुआ करता था, अब 12% हमने वहाँ से ऑयल लिया है। रीज़न वही है कि भाई इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और हमको अपनी इकोनॉमी का भी ख्याल रखना है, तो हमने रशिया से लिया है, हमारे कोई ऑप्शन नहीं था। साथ में उन्होंने जो स्टील और आयरन के ऊपर ड्यूटी बढ़ाई है उसको भी डिफेंड करते हुए बोला है कि हमने जान करके ड्यूटी बढ़ाई ताकि उनके प्राइसेस लो हो जाए, मतलब डिमांड कम हो जाए, और डिमांड कम हो जाएगी तो प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। और अगर मैं अपनी गवर्नमेंट के रिन्यूएबल एनर्जी के सपने की बात करके चलूँ तो फाइनेंशियल मिनिस्टर ने यह भी बोला कि उस पर एक धक्का तो पड़ा है। ये जो अभी बढ़ते हुए प्राइस के क्राइसिस आ रहे हैं, मतलब ये जो ऑयल वॉयल बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, इसकी वजह दिक्कत तो आ ही रही है। सबको स्विच होना पड़ रहा है कोल की तरफ। अगेन सबने सोचा था कि भाई पॉल्यूशन कम करेंगे, पर कोल की तरफ स्विच होना एक ऑप्शन रह गया अभी के टाइम पे। तो सबको कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव जरूर ढूंढने पड़ेंगे। अब क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाएंगे या फिर सोलर वोलर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा, ये टाइम बताए। अगली खबर, इंडियन कंपनीज नैस्डैक में आने वाले टाइम में लिस्ट हो सकती है। बहुत ही जल्दी होगा, ऐसा सुनने में ऐसा लग रहा है। क्योंकि अगर हम बाकी कंट्रीज, बड़ी कंट्रीज इकोनॉमीज की बात करके चले तो वहां की कंपनीज बाहर लिस्ट हो सकती है, पर इंडिया ने भी बाउंड कर रखा है। इससे पहले बहुत बार बड़े बड़े फाउंडर्स ने बोला कि भाई ये गलत चीज़ है। बायजूस जी ने भी बोला था कुछ टाइम पहले, मतलब 1 साल पहले, कि इंडिया को ये ऑप्शन छोड़ना चाहिए। तो अभी जल्दी ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि जो नैस्डैक के टॉप एग्जीक्यूटिव है वो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर से मिले हैं कि भाई कैसे इंडिया के अंदर लिस्टिंग करी जाए। अगली खबर, जो एडॉब के सीईओ है नारायण जी, उन्होंने बोला कि इंडिया के अंदर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो उसने एडॉब को बहुत हेल्प करी है। साथ में उन्होंने इंडिया की बढ़ती हुई जीडीपी और इंडिया का जो यूजर बेस बढ़ रहा है उसके बारे में बात करी कि इंडिया में लोग बढ़िया हो रहे हैं भाई, और जेन्युइनली इंडिया के अंदर परचेसिंग पावर बढ़ रही है। जीडीपी तो बढ़ ही रही है, बाकी लोगों को समझ में भी आ रही है। आज अगर हम इंटरनेशनली बात करके चले तो कोई प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो इंडिया में भी साथ में होता है। बाकी अभी एप्पल का प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, मज़ा नहीं आया, जेन्युइनली बताऊँ तो। और ये बात कोई नहीं करेगा, किसी के बस की नहीं है बात करने की, क्योंकि सबको चाटना पड़ता है। और जो लोग बोले भाई तुमको क्या पता है एप्पल के बारे में, मेरे पास पूरा इकोसिस्टम है एप्पल का, ठीक है ना। मेरे पास लैपटॉप्स भी है, मेरे पास में कंप्यूटर भी है, मेरे पास में वॉच भी है, मेरे पास में एयरपॉड्स भी है, मेरे पास में आईपैड भी है, और क्या बच, एप्पल टीवी नहीं है मेरे पास में, बाकी मेरे पास में सब कुछ है, ठीक है। तो पूरे इकोसिस्टम पे मैं जीता हूँ। तो कोई, क्योंकि मेरे को पता है कई लोग गाली देने के लिए ऐसे आ जाते हैं, पर मैं सेटिस्फाई क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने कुछ बड़ा अपग्रेड नहीं दिया है, कुछ ऐसा कुछ रेवोल्यूशन नहीं कर दिया। पहले भाई एक्साइटमेंट होती थी मुझे, और जो प्रेजेंटेशन होती है ना, प्रेजेंटेशन में मजा आता था।
इस बार प्रेजेंटेशन में मुझे पता नहीं वो फील नहीं, वाओ फैक्टर नहीं आया। बस ठीक है, चल रहा था। वो 14 प्रो के अंदर जो उन्होंने किया है, वो जो आइलैंड कह के उन्होंने मार्केट किया है, मार्केट टर्म बनाई है, वो ठीक ठाक लग रही है चीज़। और 48 मेगापिक्सल उन्होंने कैमरा कर दिया। ये हाईलाइट ऑफ द ईयर हो चुकी है सब सारे टेक यूट्यूबर्स के लिए, पर ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है 48 मेगापिक्सल। ऑल दो एप्पल के लिए बड़ी बात है, क्योंकि एप्पल पे किसी ने कोई एक्सपेक्ट नहीं करता कि एप्पल कुछ करेगा, तो ये ठीक है बस। पर कोई ये नहीं देख रहा कि आईफोन 13 वाली ही चिप 14 में डाल दी गई है। गलत है ना, सब कुछ वही उठा के तुमने डाल दिया है। चेंज क्या किया है? सॉफ्टवेयर अपग्रेड किया है, कैमरा क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी उससे उससे इतने % नाइट में फोटोज अच्छी आएगी। अरे भाई, ये फीचर तो तुम पीछे वाले में भी दे सकते हो ना, सॉफ्टवेयर अपडेट है तो, अगर तुम देना चाहो तो। एक चीज मुझे अच्छी लगी, जो सिक्योरिटी फीचर्स की तरफ अभी एप्पल जा रहा है। अगर आप पूरा इवेंट देखो, जितने भी इवेंट्स देखो एप्पल के, उससे पता लगता है कि कंपनी की विजन क्या है। दो विजन्स अगर हम देखें, एक तो वो रिसाइकिल बहुत करते हैं कि हम कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं, चार्जर हटा देंगे फोन में से, ऐसा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। अरे ऐसी ऐसी बातें उल्टी सीधी करते रहते हैं एप्पल वाले, ठीक है। एक तो इनका ये विजन चल रहा है, और दूसरा अगर आप देखो तो सिक्योरिटी सेफ्टी की तरफ ज्यादा चलता है। मतलब प्राइवेसी, आपका डेटा सिक्योर रहेगा, आपका डेटा इसी के अंदर, अपने फोन के अंदर ही सिक्योर रहेगा, वॉच के अंदर ही सिक्योर रहेगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। और आपकी सिक्योरिटी मतलब अभी जो उन्होंने निकाला, जो कार एक्सीडेंट क्रैश व्रैश होता था वो डिटेक्ट हो जाएगा। अगर आप कहीं पे फंस गए तो सैटेलाइट का यूज करके आप डायरेक्टली किसी बंदे को कनेक्ट कर सकते हो। तो ये फीचर्स से पता लग रहा है कि एप्पल किस डायरेक्शन में सोच रहा है। पर वो इनोवेशन जो हुआ करता था ना, इनोवेशन नहीं देखने को मिल रहा मुझे ऐसा कुछ। मतलब ऐसा देख के हो नहीं हो गया, ओ भाई क्या फोन निकाल दिया, वो वाला फील ही नहीं आ रहा बहुत टाइम से। लास्ट मुझे वो फील आया था जब M1 लॉन्च हुआ था ना, जब इन्होंने अपने आर्किटेक्चर पे स्विच किया था। मेरे को बहुत पता है भाई, ये है रेवोल्यूशन। किसी ने वीडियो देखी हो तो कई लोगों ने कमेंट भी करके, भाई तुमने एप्पल से पैसे खाए हैं। और वो एक जेन्युइन बहुत ही बड़ी चेंज वाली चीज थी। कोविड के बाद मतलब उन्होंने इवेंट भी बहुत बढ़िया किया था, और वो एकदम नया लग रहा था, क्योंकि नया एक्सपीरियंस था, कभी किसी उसने देखा नहीं था। पर अभी मजा नहीं आया मेरे को, पर्सनली आया। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताना। और सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो मर्सिडीज बेंज की बात कर लेते हैं। ब्राजील से वो 3600 एम्प्लॉयज को निकाल रहा है, और कहा जा रहा है ये रीस्ट्रक्चरिंग की वजह से हो रहा है। जो उनकी बस है वगैरह वगैरह है, उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, उस वाले बिजनेस को, इसलिए निकाला गया है। अगली खबर अडानी जी की है। तो उन्होंने बोला इंडिया और यूएस की जो कंबाइंड जीडीपी है वो 70 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है 2050 तक। कंबाइंड की बात करी है, इंडिविजुअल इंडिया की बात नहीं करी है। ठीक है, जो भी बोला है, पर ठीक है। उन्होंने उसके अंदर पॉइंट ये बोला कि इंडिया की एवरेज एज, इंडिया नहीं मतलब इंडिया और यूएस कंबाइंड की जो एवरेज एज है वो तब तक कम रहेगी, इसलिए इंडिया बहुत छाग लगा सकता। अगली खबर यूरोपियन यूनियन की है। तो भाई वो रशिया के गैस के प्राइसेस के ऊपर कैप करने वाला है। अब कहानी समझने की कोशिश करो। रशिया एक तो पहले गैस नहीं दे रहा उनको, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई तुमने जो सैंक्शंस लगाया है ना, उन सैंक्शंस की वजह से मैं तुमको ऑयल ढंग से, मतलब तुमको गैस दे नहीं पा रहा हूं मैं ढंग से, ठीक है। उसके चक्कर में ना सप्लाई रोक दी। अब इनका कहना है, जो यूरोप वाले हैं, कि भाई तुमने जान करके सप्लाई रोकी है, क्योंकि तुम चाहते हो तुम पावर सारी मार्केट को कंट्रोल कर सको, ठीक है। अब वो गैस देंगे तो प्राइस बढ़ रहा है, सीधी सी बात, अगर ऐसा सीन होगा तो। पर अब वो कह रहे हैं कैप कर देगा हाई रेट। अब पता लगे रशिया वाले और ना दे, फिर रोते रहेंगे। पर अगर हम ऑयल की बात करके चले, यूएस के अंदर जो ऑयल के प्राइसेस है वो कम होते हुए दिखाई दिए हमको। वो $85 मार्क के ऊपर पहुंच गए। अगर हम जनवरी से बात करके चले, अब तक पहली बार ऐसा हुआ है। और क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है डिमांड घट जाएगी डिस्पाइट रशिया वाले इशू के बाद। अगली खबर जीरोधा के जो को फाउंडर है निखिल जी, उन्होंने बोला कि उन्होंने फोन को बेचने और खरीदने का बिजनेस शुरू किया था जब वो 14 साल के थे। उसके बाद जीरोधा बनाया गया। जीरोधा के फाउंडर्स के साथ में मैंने इंटरव्यू लिया था, इनके साथ नहीं, इनके दूसरे भाई के साथ में, निखिल जी के साथ में नहीं, नितिन जी के साथ में। तो वो देखना, उन्होंने पूरी जर्नी बताई है, कैसे किया, क्या चैलेंजेस आए। यूपीआई की जो मैं बात कर रहा था, जो मैं आपको आधार कार्ड की बात कर रहा था, उन्होंने भी इसके बारे में बोला कि आधार की वजह से उनको बहुत बेनिफिट हुआ। अगली खबर हमारी गवर्नमेंट की है। तो सेतु लॉन्च कर दिया है उन्होंने फाइनली। सेतु, जिनको याद नहीं है, कुछ टाइम पहले अनाउंसमेंट हुई थी। ये एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जहां पे इन्वेस्टर, स्टार्टअप सबके सब कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे मेंटर्स के बारे में भी जिक्र हुआ है, मैंने यूज नहीं किया है। मतलब आपके पास में एक्सेस रहेगा मेंटर्स का, मतलब सिलिकॉन वैली के लोग हो सकते हैं वहां पे, वो आपकी स्टार्टअप में हेल्प करेंगे और आपको
इन्वेस्टमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं उसी प्लेटफॉर्म के अंदर। अगली खबर हमारी मार्केट की है। तो सेंसेक्स हमको बढ़ता हुआ दिखाई दिया, 174 पॉइंट्स बढ़ा। अगर मैं टॉप गेनर्स की बात करके चलूं तो श्री केमिकल, बीपीसीएल, एक्सिस बैंक, टेक महिंद्रा और आईसीआईसी बैंक टॉप गेनर्स रहे। और टॉप लूजर्स हिंदाल्को, टाटा स्टील, कोल इंडिया, एसबीआई लाइफ और टाटा कंज्यूमर रहे। और इसी के साथ आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।